बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन की यूसुफ रज़ा गिलानी से जो है वो मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इस मुलाकात में हुआ क्या है, बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कल काबीना इजलास में अपने वुज़रा से ये कहा था कि 3 से 4 माह के दौरान आप मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो बगैर पूछे नहीं जाएंगे। इस हवाले से भी बहुत आम तफसीलात हैं कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये हुक्म क्यों दिया गया, अगले 3 माह में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई 3 माह की। ये 6 माह भी हो सकती थी, 1 माह भी हो सकती थी, लेकिन 3 माह में क्या सियासी नक्शा जो है वो खिंचने जा रहा है। इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं। क्या खिचड़ी पकने जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात भी जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, मामला यहीं से शुरू करता हूं कि 3 माह की ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन वाला जो मैटर है उसके ऊपर मैं आता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि इस हवाले से एक जो परसेप्शन है वो तो ये सामने आ रही है कि अपोजिशन अपना पूरा का पूरा जोर लगाएगी कि आइंदा आने वाले जो 3 माह हैं, इन तीनों महीनों में किसी तरह से हुकूमत को हटाया जाए, गिराया जाए, अर्ली इलेक्शन में जाया जाए। यहां तक कि नाज़रीन, मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में भी ये आपको बताता रहा हूं कि अपोजिशन जो है वो दिसंबर के एंड में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है और बड़ा होने जा रहा है। और जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, इन दोनों के खिलाफ शुरू में एक टेस्टर के तौर पर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। सेनेट में तो अपोजिशन जमातें अगर मिलें तो उनकी जो नंबर गेम है वो मुकम्मल हो जाती है। अलबत्ता कौमी असम्बली में ये नंबर गेम करने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते उनको करने पड़ेंगे, कुछ नंबर जो है वो पीटीआई के तोड़ने पड़ेंगे। बहरहाल अगर ये टेस्टर कामयाब हो जाता है तो इसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर भी वो आ सकते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि अगर इस तरह की अचानक कोई सूरत हाल पेश आ जाती है तो तमाम वुज़रा बल्कि पार्टी के जो दीगर लोग भी हैं वो कहीं इधर उधर ना हो, वो मुल्क में मौजूद हों और जो नंबर गेम है जिस तरह से मुश्तरका इजलास में मुकम्मल की गई थी वो मुकम्मल रहे। और अब नाज़रीन, मुश्तरका इजलास की भी अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो आपको याद होगा कि पहले मुश्तरका इजलास की एक डेट दी गई थी, फिर उसके बाद ऐन मौके के ऊपर वो मुश्तरका इजलास की जो डेट थी उसको मुलतवी किया गया। हालांकि मुलतवी करने से पहले जो डिनर था इमरान खान साहब ने वो तमाम पार्टी वालों को दिया था और उससे खिताब भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्तरका इजलास मुलतवी हुआ क्योंकि इत्तेहादी भी उस वक्त नाराज थे और नंबर गेम मुकम्मल नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद नंबर गेम मुकम्मल करने के बाद जो है वो ये मुश्तरका इजलास बुलाया गया और फिर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी फतह जो थी वो समेटी। तो ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब को इशारे जो है वो मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी अब अग्रेसिव होकर खेल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात के हवाले से मैं आपको तफसीलात जो है वो देता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से हुआ कि जहांगीर तरीन ने आज मुलाकात की यूसुफ रज़ा गिलानी से और इस मुलाकात में ओन चौधरी जो कि पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के काफ़ी नज़दीक भी वो समझे जाते हैं, ये भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इस हवाले से नाज़रीन सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन का चूँकि एक फैमिली टर्म भी है, बहुत ज़्यादा करीबी तो नहीं लेकिन दूर पार के वो रिश्तेदार भी हैं, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन ने मुलाकात की। और गुज़श्ता दिनों जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो सास साहिबा थी वो वफात पा गई थी और इसकी ताज़ियत करने के लिए जहांगीर तरीन ने क्या किया, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास गए और उनसे जो है वो मुलाकात की और ताज़ियत की। लेकिन नाज़रीन सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस मुलाकात में सिर्फ ये वफात की ताज़ियत ही नहीं की गई बल्कि जो सियासी मामलात थे वो भी इसके अंदर डिस्कशन में आए और ओवरऑल मजमूई तौर पर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है
उसके ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो की गई। अब मैं आपको नाज़रीन यहाँ पर यह भी बताऊं कि जहांगीर तरीन इस वक्त सियासत में एंट्री करने के लिए काफ़ी कोशां हैं। वो चाहते हैं कि वो सियासत में दोबारा इंटर हो जाएं और उनका इस वक्त किरदार भी बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका पूरा एक ग्रुप है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो गुज़श्ता दिनों में उन्होंने अपने एक वीडियो में ये कहा भी था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो नाअहली वाला फैसला है तो ये लिमिटेड अगर हो जाए, यानी कि 5 साल तक हो जाए, फिर उसमें क्या होगा कि जहांगीर तरीन भी 2023 के इलेक्शन में इनकी भी वापसी हो जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त जहांगीर तरीन की सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि जहांगीर तरीन के हवाले से जब वो लंदन में गए थे तो उस वक्त भी एक खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने इनको दावत दी है, पैगाम पहुंचाया कि आप आकर मुझसे मिले, लेकिन ये नवाज शरीफ से जो है वो मिलने के लिए नहीं गए थे और उनसे ये कहा था कि इससे तासुर जो है वो गलत जाएगा। और यहाँ से आप इनकी जो सियासी अहमियत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन आपको वो इंतखाब भी याद होगा जिसमें हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों को सेनेटर बनवाने के लिए जो इलेक्शन हुआ था और फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब को जो है वो शिकस्त हुई थी। हालांकि जो नंबर गेम थी वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी, लेकिन चूंकि खुफिया जो राय शुमारी थी वो हुई थी और उस वक्त भी जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से ये बातें सामने आई थी कि इन दोनों की आपस में मुलाकातें हुई हैं और कुछ ना कुछ मामला जो है वो तय हुए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ जो वोट थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले, जिसकी वजह से वो जीते थे। बहरहाल ये उस वक्त एक मामला सामने आया था। इसकी बाद में जहांगीर तरीन साहब की जानिब से तरदीद भी की गई थी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, बार बार जहांगीर तरीन से ये पूछा भी जाता है कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे या किसी दूसरी जमात में जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साइड लाइन कर दिया गया। इमरान खान साहब उनसे पहले मुलाकातें और मशवरे लिया करते थे, तो अब उनका वो रोल नहीं है, जिसके ऊपर जहांगीर तरीन ने ये अपने बार बार बल्कि 2-3 मरतबा उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, रहेंगे और अब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और अगर उन्होंने आइंदा कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जो है वो लड़ना है। लेकिन नाज़रीन ये जो मुलाकात थी खास तौर पर इस सियासी सूरत हाल में ये जो है वो बहुत ज़्यादा अहम थी। तो ये नाज़रीन आज के इस व्लॉग की बहुत अहम डिटेल्स थी। और दूसरे नंबर पर जो आगे आने वाले जो 3 माह हैं वो बहुत अहमियत भी इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से अपोजिशन, PDM, हुकूमत, मज़ीद जो भी तफसीलात सामने आती रहेंगी आप नाज़रीन को इसी तरह से हम आगाह करते रहेंगे। आप तमाम नाज़रीन ने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि जहांगीर तरीन की ये जो एंट्री है या जिस तरीके से वो एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि वो सियासत में दोबारा आए, नाअहली का जो उनका फैसला है वो लिमिटेड हो जाए, इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर उनकी वापस एंट्री होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुफीद होगा। और दूसरी जमातें तो वाकई तमाम इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन किसी तरह से उनके साथ शामिल हो जाए, यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने खुद जो पैगाम पहुंचाया था लंदन वाला। और दूसरे नंबर पर नाजरीन ये जो 3 माह है इस हवाले से एक तो अपोजिशन का ये जो दोबारा अब वो अपनी डील के चक्रों में है और दिसंबर के एंड तक नाज़रीन इस वक्त सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और इमरान खान साहब की जानिब से ये जो 3 माह का अल्टीमेटम 3 माह की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।